करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अल्लाह मालिकुल मुल्क का ये एहसान है, इनाम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस अदारा के, अगर यूँ कहा जाए कि मेरे 65वें रूहानी बेटे को कुरान करीम मुकम्मल करने के अल्लाह ने तौफीक अता फरमाई है, तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का इनाम और एहसान है। किसी शख्स की कोई क्वालिटी, किसी शख्स की कोई ताकत अल्लाह की तौफीक के बगैर किसी अहमियत की हामिल नहीं है। ये अल्लाह की तौफीक है, अल्लाह की रहमत है कि अल्लाह कुरान के ज़रिए हम सबको इज़्ज़त बख्श रहा है। हमने भी कुरान पढ़ा, उस्ताद इकराम ने पढ़ाया, इन तुलाबा इकराम ने आज कुरान सीख रहे हैं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला क्या फ़ी ज़्यादा तुलाबा आलिम दीन बन रहे हैं, आगे कुरान की तालीम को फैलाएंगे तो हम सब के लिए सदका जारिया होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी तरतीब से कुरान मजीद को हुफ़ाज़ के सीनों में महफूज किया। अल्लाह फरमाते हैं हमने इस कुरान की हिफाजत का जिम्मा लिया, अल्लाह ने इस जिक्र को नाजिल किया, अल्लाह ने इसकी हिफाजत का जिम्मा लिया। और अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में ऐसे सीनों को चुनते हैं जिनके अंदर इस कुरान को महफूज किया जाए। बड़े बड़े मालदार लोग मौजूद हैं, बड़े बड़े ऊंचे रुतबों वाले लोग मौजूद हैं, जिनको देखकर लोग खड़े हो जाते हैं, उनके एहतराम करते हैं। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ इज़्ज़त और इकराम, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, अल्लाह के नज़दीक इज़्ज़त वाला, इकराम वाला वो शख्स है जो कुरान करीम की तालीमात के मुताबिक ज़िंदगी को इख्तियार करते हुए तकवा और परहेज़गारी को ना छोड़े। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान के तुलाबा इकराम की बड़ी फजीलत रखी है। कुरान पढ़ाने वालों को, कुरान पढ़ने वालों को दुनिया के बेहतरीन लोग करार दिया गया है। क़यामत वाले दिन भी उनके लिए बड़े इनामात हैं। शेख कारी ज़ियाउल हक साहब ने बड़े आसान अंदाज में हमें समझा दिया। मज़ीद अगर इस बात को हम बयान करें तो ये सिर्फ तवालत देने वाली बात होगी। मेरी आखिरी गुजारिशात सिर्फ इतनी है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें जो इज्जत दी है, आज मैं आप साहब के सामने बैठा हूँ, इस तालिब इल्म की आज तारीफ हो रही है, कारी साहब खुश हैं, इदारे को इज्जत मिल रही है, उस्ताद इकराम का लोग बड़ा एहतराम कर रहे हैं। तो हकीकत यही है कि हम सब कुरान की नौकरी कर रहे हैं, कुरान के साथ जुड़े हैं, तो ये इज्जत है। तो तुलाबा इकराम को, उस्ताद इकराम को ये मैं कहना चाहूँगा कि आगे भी अगर अपनी इज्जत को बरकरार रखना चाहते हो, इज्जत मिल जाती है, लेकिन वो कहते हैं इज्जत रास नहीं आई। अक्सर लोगों से इज्जत खराब हो जाती है। अगर अपना मर्तबा, अपना मुकाम, अपनी इज्जत दुनिया में भी और आखिरत में भी बरकरार रखना चाहते हो तो कभी भी इस कुरान मजीद के साथ बेवफाई न करना। इस कुरान को पढ़ के इसको याद रखना मुझे भी और हम सबको चाहिए कि इसकी तालीमात के मुताबिक जिंदगियां गुजारें। जहाँ कुरान पढ़ने वाला का बहुत बड़ा मुकाम है, वहाँ इससे रूगर्दानी करने वाले का, इससे पीछे हट जाने वाले को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया में समझाने के लिए और उनको बताने के लिए कि वक़्त है, समझ जाओ। इक़्तरब लिन्नास हिसाबुहुम वहुम फ़ी ग़फ़लतिन मुरिज़ून, हिसाब का वक़्त करीब है, तुम किस चीज़ के लिए एराज़ किए हुए हो। अल्लाह फरमाते हैं वमन आरज़ा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का व नहशुरुहु यौमल क़ियामति अमा क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी अमा व क़द कुन्तु बसीरा क़ाल कज़ालिका अततका आयातुना फ़नसीतहा व कज़ालिकल यौम तुनसा।
अल्लाह पूछेंगे जो लोग एराज कर लेते हैं, कुरान सुनते हैं, महफिल में भी आते हैं, या कुरान हिफ्ज कर लेते हैं, या आलिम दीन बन जाते हैं, दीन की समझ बूझ इख्तियार कर लेते हैं और फिर उससे एराज करते हैं, रूगर्दानी करते हैं, उसकी तालीमात के मुताबिक अमल नहीं करते, अल्लाह उनकी माइशत को तंग कर देता है। वो भटकते फिरते हैं दुनिया में मारे मारे, मालो दौलत के लिए, पैसे के लिए। पैसा बड़ा होता है, बरकत नहीं होती। पैसा बड़ा होता है, सुकून नहीं होता। अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत वाले दिन फरमाते हैं, मैं ऐसे शख्स को अंधा करके उठाऊंगा। वो पूछेगा, अल्लाह दुनिया में तो मैं देखता था, आज मेरी आंखों को क्या हुआ? अल्लाह ताला फरमाएंगे, जिस तरह तूने मेरी आयात को भुला दिया, अल्लाह ताला ने तुझे आज भुला दिया। तो अजीज तुलाबाई किराम, जब इज्जत बहुत बड़ी होती है, वहां जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी होती है। मैंने कई दफा ये मिसाल पहले भी दी है कि अगर आप पुलिस के अंदर एक कांस्टेबल को देखेंगे, उसका एक मखसूस एरिया होता है। जब वो इंस्पेक्टर बनता है, उसकी जिम्मेदारी, उसका एरिया बढ़ जाता है। जब वो डीएसपी या दुनिया के और किसी मामले के अंदर चले जाएं, आप उस्ताद देखेंगे, उसके पास एक क्लास की जिम्मेदारी होती है। जब इदारे का मुहतमम बनता है तो पूरे इदारे की जिम्मेदारी बन जाती है। जब उसकी मुख्तलिफ ब्रांचेस बन जाती हैं, उसके हेड की पूरी ब्रांचेस की जिम्मेदारी बन जाती है। अगर ओहदा बड़ा होता है तो जिम्मेदारी भी बड़ी होती है। अगर अल्लाह ने दुनिया के अंदर सब डिग्रियों से ऊपर और आखिरत में भी सब डिग्रियों से ऊपर अगर अल्लाह ने कुरान को रखा है, तो इसकी जिम्मेदारियां भी बहुत बड़ी हैं। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। तुम अपनी इज्जत, अपना मर्तबा, अपना मुकाम, अपना वकार तभी बरकरार रख सकोगे जब तुम अपने पढ़े हुए दीन को लोगों तक फैलाओगे, अपनी जात के ऊपर इम्प्लीमेंट करोगे, अपने खानदान को समझाओगे, अपने बीवी बच्चों, माँ बाप, बहन बहनों को, बेटियों को और अपने मुआशरे को सुलझाने की कोशिश करोगे, तो फिर इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह रब्बुल आलमीन भी आपको इज्जत वकार देंगे, बेहतरीन उम्मत बनाएंगे, उम्मत के बेहतरीन लोगों में आपका शुमार होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको कुरान और सुन्नत के मुताबिक जिंदगियां गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आखिर में अगर मैं कारी ज़ियाद साहब का शुक्रिया ना अदा करूं तो ये ज़्यादती होगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, मैं इनके ज़ाती मामलात को भी जानता हूं, घरेलू तकलीफ़ों के मुतल्लिक भी मुझे पता है। एक दुनियादार बंदा कुरान और हदीस के लिए तकलीफ उठाए तो ये आम सी बात समझी जाती है कि भाई मुआशरे वाले लोग समझते नहीं है, इसलिए इसको तकलीफ होती है। इन्होंने दीनदार होने के बावजूद, कारिउल कुरान होने के बावजूद जितनी गालियां अपने बच्चों को कुरान पढ़ाने के लिए खाई हैं, मुझे नहीं लगता कि यहाँ किसी और बंदे को और तरह तरह की तकलीफें होंगी, लेकिन कुरान के लिए इतना ज़दोकोब और ज़हनी टॉर्चर किसी शख्स को किया जाता होगा। लेकिन कारी साहब इस्तकामत की दीवार बने रहे, इस्तकामत का पहाड़ बने रहे, बल्कि और अपने बच्चों को हौसले दिए और आज अल्हम्दुलिल्लाह इनके 3 बच्चे कुरान के खादिम बन चुके हैं। ये कुरान की खिदमत और नौकरी है कि हम इसको याद भी रखें, इसके मुताबिक जिंदगी भी गुजारें और फिर लोगों को भी इसकी तरफ बुलाएं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब का जीना मरना इस्लाम के लिए मुख्तस फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला ने इस कुरान के जरिए हमें बेशुमार इज्जतें दी हैं। इदारा को 65 तुलाबा की सूरत में खूबसूरत कुरान के कारी दिए, फिर इन कुरान कराम, इन तुलाबा की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह ये इदारा की अपनी जाती जगह नहीं थी, जो इदारा की बड़ी परेशानी थी, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 1 कनाल के करीब अदारा को अल्फा होम के अंदर अपनी जगह भी दे दी और इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो 1 कनाल को अल्लाह 3 कनाल में बदल देगा। एक और दोस्त भी कोशिश कर रहे हैं कि उसकी तोसी की जाए। तो आप तमाम भाइयों की दुआओं के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इदारा को अपनी जाती जगह भी दी है। जिन लोगों ने ये ताउन किया है इस अदारा को चलाने में, हमारा अल बुराक ट्रस्ट जो खिदमत के अंदर मसरूफ़ अमल है, अल्लाह ने मुझे अल बुराक ट्रस्ट के चेयरमैन की जिम्मेदारी दी है। तो उन तमाम तुलबा इकराम को, उन तमाम उस्ताद इकराम को, तमाम मुआमिनीन को अल्लाह रब्बुल आलमीन इसका बेहतरीन अजर अजीम अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन जितने लोग इन बच्चों पर खर्च कर रहे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनका खर्च करना भी अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सब का जीना मरना इस्लाम के लिए मुख्तस फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।